अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे पास कंपाउंड और मिक्सचर। ठीक है, हमारी बुक में इसको पैराग्राफ की सूरत में लिखा गया है। आपके आसानी के लिए मैंने इसको आसान नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाता है कंपाउंड और मिक्सचर। अब कंपाउंड की डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन, ये सबसे मेन वर्ड है यहाँ पे, ऑफ एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन आ फिक्स्ड रेशो। अब वो ये कहता है कि कंपाउंड जो है, एक तो ये प्योर सब्सटेंस है और दूसरा ये केमिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनी है। और उसके बाद ये कि ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के जो एटम हैं उनसे मिलकर बनती है और इनकी रेशो जो है वो फिक्स्ड होती है। अब कंपाउंड की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाटर की एग्जांपल। अब ये देखें कि वाटर एक कंपाउंड है हमारे पास, ये केमिकली ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ये देखें, जब दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर। ठीक है, अब वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट में होता है। जब दो गैसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। तो हमने क्या है उसकी कंपाउंड की डेफिनेशन में यही पढ़ा है कि 2 और मोर एटम्स मिलते हैं, ठीक है, और उनकी जो रेशो है वो फिक्स्ड होती है। अब रेशो फिक्स्ड हमारे पास कैसे है? अब ये देखें, आप ये नहीं कह सकते कि 3 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब मिला तो ये हमारे पास वाटर बन गया, ऐसे नहीं होता। अब होता यही है कि 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, एक ऑक्सीजन का होगा, तभी ये वाटर बनेगा। इसी वजह से हमने कंपाउंड की डेफिनेशन में ये पढ़ा कि इनकी जो रेशो है वो फिक्स्ड होती है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आप ये देख लें कि मिक्सचर क्या है हमारे पास। अब मिक्सचर इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय फिजिकल कम्बिनेशन। अब फिजिकल कम्बिनेशन मेन वर्ड है हमारे पास यहाँ पे, ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड इन वेरिएबल रेशो। जब मिक्सचर में ये होता है कि एक तो चीज़ें फिजिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं, ठीक है, मतलब अब जब हम उनको अलग करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब मिक्सचर की एग्जांपल आप देखें मेरे पास क्या है। इसमें आप करें जनाब, मिक्सचर की एग्जांपल में साल्ट वाटर। अब साल्ट वाटर में वो क्या कहता है कि जनाब पानी प्लस नमक। ठीक है, जब पानी और नमक मिले तो वो हमारे पास क्या बन गया? नमकीन पानी। ठीक है, और वो जो नमकीन पानी है उसको हम कहते हैं जनाब कि ये हमारे पास मिक्सचर है, किसका? नमक का और पानी का मिक्सचर जो है वो हमारे पास क्या है? साल्ट वाटर है। तो इनमें इसमें हमने एक ये पढ़ा इसमें कि इनकी जो रेशो है वो वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल कैसे? कि आप ये देखें कि अब आप पानी लें 1 गिलास, अब उसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप नमक जो है वो 1 चम्मच डाल लें, आप नमक जो है वो 2 चम्मच डाल लें, 3 चम्मच डाल लें, मतलब कि कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है, पानी वो तब भी नमकीन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी मिक्सचर की एग्जांपल। एक तो इसमें जो चीज़ें हैं वो फिजिकल कम्बिनेशन से मिलकर बनती हैं और उसके बाद जो रेशो है वो वेरिएबल होती है, मतलब फिक्स नहीं होती हमारे पास। एक और एग्जांपल आप देख लें, जैसे हमारे पास सलाद है। ठीक है, अब सलाद की एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है जनाब, उसमें आप ये देख लें कि हमारे पास टमाटर होते हैं, ठीक है, हमारे पास खीरा होता है, हमारे पास और भी कई चीज़ें, प्याज वगैरह हो जाते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है जनाब कि आप सलाद में जो है वो खीरा ज़्यादा डालते हैं, टमाटर ज़्यादा डालते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मिक्सचर जो है वो फिजिकल कम्बिनेशन से मिलकर बना है और इसमें जो रेशो है वो भी फिक्स नहीं होती एलिमेंट्स की। ठीक है, उसके बाद अब एग्जाम्पल में यही चीज़ हम देख रहे हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास वाटर है जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। उसके बाद हमारे पास टेबल साल्ट है NaCl। जब सोडियम और क्लोरीन मिले तो हमारे पास क्या बना? नमक बना, उसको हम कहते हैं NaCl। अब यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर की एग्जांपल में क्या है? साल्ट वाटर है, इसको भी हमने समझ लिया। उसके बाद हमारे पास एयर की एग्जांपल है। अब एयर की एग्जांपल में हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेज है। जब ये तमाम चीज़ें मिली तो हमारे पास क्या बनी? एयर बनी। ठीक है,
इन तमाम गैसेस के मिलने से एयर बनी, ये फिज़िकल कम्बिनेशन से मिलकर बनी, और दूसरा ये कि इनकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है हमें, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। हर कंपाउंड को आप केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब ये वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, NaCl नमक का है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है, ठीक है। उसी तरह अमोनिया का हमारे पास है NH3। तो यही चीज़ है कि वो कहता है कंपाउंड जो है वो केमिकल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे वो कहता है कि मिक्सचर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अब आप ये देख लें कि जनाब आपके पास साल्ट वाटर का कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है, सही है। उसके बाद एयर है, ये इसमें डिफरेंट गैसेज हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इनका भी कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं है। अब उसके बाद जनाब वो क्या कहता है, उसके बाद वो कहता है द कंपोनेंट्स कैन नॉट, ये नोट को आप ध्यान से लिखिएगा, द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब वो ये कहता है कि कंपाउंड्स के जो कंपोनेंट हैं उनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। अब फिजिकल मेथड कौन से होते हैं, फिजिकल मेथड ये होते हैं कि किसी चीज़ को उबालना, ठीक है, बॉयल कर लेना, उससे चीज़ों को सेपरेट करना। अब ये देखें, जैसे अब हमारे पास वाटर की एग्जांपल थी कंपाउंड में, तो पानी जो है उसको आप उबाल कर अलग नहीं कर सकते। पानी को तोड़ने के लिए उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोबारा से उसको बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी पड़ती है, पानी में से करंट को गुजारना पड़ता है। उसके बाद ये जो है वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो वो यही कह रहा है कि जो कंपोनेंट हैं कंपाउंड के, उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हाँ केमिकल मेथड से किया जा सकता है। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि द कंपोनेंट मिक्सचर में द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब आप जो है मिक्सचर के कंपोनेंट को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। अब वो कैसे, जैसे मैंने आपको साल्ट वाटर का बताया था, एयर का बताया था, सलाद का बताया था। अब जैसे आपने सलाद बनाया हुआ है उसमें खीरा भी है, टमाटर भी है, प्याज वगैरह भी हैं, तो अब आपके सामने आपको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। आप उसमें से चाहे हाथ से टमाटर निकाल लें, प्याज निकाल लें, तो यही चीज़ है कि कंपोनेंट्स को, मिक्सचर के कंपोनेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो आप मट्टी कर लें, ठीक है। जब मट्टी को हम छानते हैं तो उसमें से हम रेत जो है, रेत अलग हो जाती है, मट्टी अलग हो जाती है, तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद वो कहता है द कंस्टिट्यूटेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। अब वो ये कहता है कि कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूटेंट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और एक नई चीज़ बनाते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कंपाउंड और मिक्सचर की समझने के लिए। जब दो लोगों की शादी होती है, ठीक है, तो दो लोग जो हैं वो मिलते हैं और एक नया घर बनता है, ठीक है, वो एक नया घर बनाते हैं, ठीक है। अब वो नया घर जो होता है ना तो वो लड़की के घर के जैसा होता है और ना ही लड़के के घर के जैसा, वो अपना एक नया घर बनाते हैं। तो इसी तरीके से वो कहता है कि जो कंपाउंड है, इसके जो कंपोनेंट होते हैं, जब वो मिलते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर देते हैं और एक नई चीज़ को बनाते हैं, ठीक है। तो देखें, अब जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पढ़ा था, ठीक है। अब हाइड्रोजन में क्या था कि हाइड्रोजन गैस थी, उसके बाद ऑक्सीजन थी, ठीक है। अब ये दोनों जब मिले तो उन्होंने एक नई चीज़ बना दी, बिल्कुल डिफरेंट थी, जो गैसेस से लिक्विड बना, डिफरेंट चीज़ बनी, वाटर बना हमारे पास। तो इसीलिए हमने कहा कि जी ये कंपाउंड है, इसने गैसेस ने अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर दी और एक नई चीज़ बना ली, ठीक है, जो कि लिक्विड थी। अब उसके बाद वो जनाब कहता है कि मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंस्टिट्यूटेंट्स। अब कैसे, अब इसकी एग्जांपल में ये देखें आप कि जब दो लोगों की दोस्ती होती है, ठीक है, तो वो दो लोग जो हैं वो दोस्त तो होते हैं आपस में, लेकिन उनकी जो पहचान है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। मतलब वो उनकी अपनी पहचान होती है कि जी ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है। इसी तरह मिक्सचर है हमारे पास। अब मिक्सचर में आप एयर की एग्जांपल में देख लें कि एयर जो है इसमें डिफरेंट गैसेज हैं, लेकिन हर गैस की अपनी एक पहचान है, ठीक है। अब वो पहचान क्या है जी, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो अब लास्ट पे वो हमसे क्या कहता है कि कंपाउंड्स
have sharp melting and boiling compounds have sharp and fixed melting point। compounds के जो melting point होते हैं वो sharp होते हैं, mixture के जो melting point हैं वो sharp नहीं होते। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि कंपाउंड्स की जो टाइप्स हैं हमारे पास वो कितनी हैं। कंपाउंड्स की हमारे पास दो टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास वो चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं और उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। ग्लूकोज आपको पता है कि हमारा बॉडी जो है एनर्जी सोर्स है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। अब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, ग्लूकोज आ जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारी बॉडी का मोस्टली हिस्सा ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बना है, जिसमें हमारे पास प्रोटीन्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वो है मिक्सचर की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। मिक्सचर की टाइप में वो कहता है कि ये दो तरह की होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है और हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस में वो जिसमें चीज़ें जो हैं वो सेम तरीके की नज़र आती हैं आपको। अब जैसे पानी और नमक को जब आप मिलाते हैं तो वो आपको एक ही चीज़ नज़र आ रही होती है। ठीक है, उसके बाद हेट्रोजीनियस वो हमें कहता है कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है और होमोजीनियस, ये दो टाइप्स हैं मिक्सचर की। उसके बाद आगे वो कहता है कि नेचर क्या है। नेचर कंपाउंड्स की ऑलवेज अ प्योर सब्सटेंस, ये हमेशा एक प्योर सब्सटेंस होती है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में वो ये कहता है कि ये प्योर भी हो सकती है और इम्प्योर सब्सटेंस भी हमारे पास हो सकती है। अब यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है कंपाउंड और मिक्सचर का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब इनमें से अगर कोई भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में एक साइड से आ जाता है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, अगर सिर्फ कंपाउंड पूछता है तो आप कंपाउंड की डेफिनेशन, एग्जांपल और आगे उसकी ये प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं। मिक्सचर के बारे में अगर वो सिर्फ पूछ रहा है, शॉर्ट में पूछ रहा है, लॉन्ग में पूछ रहा है, तो आप उसकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हम लॉन्ग को किस तरीके से अटैम्प्ट करें। बाकी लॉन्ग के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। ठीक है, तो दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।